Assalamualaikum dear students, this is me Hafiza Sabah Jameel, and here I gonna talk about the conduction system of the heart. स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हार्ट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट करता है, ठीक है। नर्व इम्पल्स जब उसे ब्रेन से रिसीव होता है और फिर वो करंट क्या करता है, जनरेट करता है, और वो करंट पूरे हार्ट में सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है। दिस इज़ कॉल्ड द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, इन विच हार्ट रिसीव इलेक्ट्रिकल करंट एंड देन स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सो द कंडक्टिंग सिस्टम इन विच द हार्ट हैज़ इट्स ओन मसल। आपको पता है हार्ट के अपने मसल टिश्यू होते हैं, मायोकार्डियम होता है, जिसकी वजह से वो खुद अलग से कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, और नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है। नर्व इम्पल्स यानी कि करंट को प्रोड्यूस करता है, और उस करंट को फिर वो आगे मायोकार्डियम के डीप लेयर तक इसे सप्लाई करता है ताकि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सो देखते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम है इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, ये कंडक्टिंग सिस्टम किस चीज़ से मिलके बना है। सो द कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 इज़ SA नोड, ठीक है, नंबर 1 इज़ SA नोड, नंबर 2 इज़ AV node, number 3 is bundle of His, number 4 is left and right branches of bundle of His, and number 5 is Purkinje fiber। ये 5 एक ऐसे कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो मिल के क्या बना रहे होते हैं, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम बना रहे होते हैं। So here is a summary. You can see here that this is the SA node, this is the AV node, this is the AV bundle, this is the left and right branches of bundle of His, ठीक है, and this is the Purkinje fiber, ठीक है। These 5 components make the electrical system or the conducting system of the heart। सो ओवरव्यू लेते हैं कि हार्ट कंडक्शन कैसे करता है। सबसे पहले जो है ऐसे नोड में एक्साइटेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द ब्रेन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्स। ब्रेन से जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के ज़रिए ऐसे नोड में क्या होता है, एक्साइटेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऐसे नोड उसे क्या करता है, उस एक्साइटेशन के वेव को एट्रिया में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एट्रिया स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसकी वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। देन वही ऐसे नोड जो इस वेव को कहाँ प्रोड्यूस करता है, कहाँ प्रोसीड करता है, AV नोड में, ठीक है। जब वो AV नोड में जाता है, AV नोड से वो सिग्नल कहाँ चले जाता है, बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से देन वो कहाँ जाता है, Purkinje फाइबर्स में। जैसे ही Purkinje फाइबर्स में जाता है, वेंट्रिकल्स के जो इंटरनल लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियल होती है, ठीक है, वहाँ तक नर्व इम्पल्स पहुँचता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचते हैं, और जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है। सो यू कैन सी हियर सीरीज आप देख सकते हैं कंडक्टिंग सिस्टम की। दिस इज़ द SA नोड, ठीक है, इट प्रोड्यूस इम्पल्स, ठीक है। दिस इज़ द एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये गैप लेता है बिकॉज यहाँ पर जो है वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो 0.2 सेकेंड का यहाँ पर 0.1 सेकेंड का यहाँ पे वक्फा आता है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए रुक जाता है, ठीक है। देन इट अगेन स्प्रेड्स इनटू द, ये है AV नोड, यहाँ AV नोड में जाता है, एंड देन इट्स गोज टू द राइट बंडल ऑफ हिज, देन राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, एंड देन दिस इज़ द Purkinje फाइबर्स, ठीक है। जब Purkinje फाइबर्स से जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट का एंडोकार्डियल मसल है, यहाँ पे इसकी वजह से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। SA नोड और AV नोड, ये नोड बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, सॉरी, ये एक टिश्यू होता है स्पेशलाइज, जिसमें आप इसे नर्वस टिश्यू भी कह सकते हैं, जो कि कंडक्टिंग सिस्टम को क्या करता है, इनिशिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस इज़ द नोड SA नोड एंड दिस इज़ द AV नोड, ठीक है। तो ऐसे नोड हमारे पास क्या होता है, ये हॉर्स हू शेप का होता है, छोटा सा होता है और हॉर्स हू शेप का होता है, ठीक है। उसके पास जो फाइबर्स होते हैं, मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं, और राइट एट्रियम के अपर पार्ट में ये मौजूद होता है, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा। यू कैन सी दैट दिस इज़ द सुपीरियर वेना कैवा। इसी के बिल्कुल नीचे क्या मौजूद है, ऐसे नोड मौजूद है, ठीक है, और ये एट्रियम के अपर पार्ट में मौजूद होता है। दिस इज़ द एट्रियम, और यहाँ पे इसके अपर पार्ट में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, MCQs में आ सकता है कि इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर। ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती हमारे बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो फिर आर्टिफिशियल लगाना पड़ता है, बट नेचुरल पेस मेकर हमारे पास कौन सा है, साइनो एट्रियल नोड यानी कि SA नोड, ठीक है। और ये 1 मिनट में एटलीस्ट 70 बीट्स प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। इट इनिशिएट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल प्रोड्यूसिंग हार्ट बीट, जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। ओके आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे नोड्स से जब एक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है तो इसे कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है, रेट ऑफ ऐसे नोड को बढ़ा देता है, ठीक है, यानी हार्ट बीट को हार्ट रेट को बढ़ाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक इसके अगेंस्ट काम करता है और ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। सो जब हमारे पास जो ऐसे नोड है उसमें जैसे ही इम्पल्स फ्लो होने लगता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जब जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास जो ब्लड होता है एट्रिया में वो वेंट्रिकल में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब एट्रिया से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से वक्त के लिए एक वक्फा आता है, ठीक है, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया 0.1 सेकेंड का, ठीक है। वो वक्फा क्यों होता है, ताकि हमारा जो वेंट्रिकल है वो फुली क्या हो सके, फुली यहाँ पे ब्लड पूरा की पूरा फिल हो सके, ठीक है। सो हियर इज़ द सिंपल डायग्राम, यू कैन सी दिस इज़ द एसए नोड, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ वक्फा है, ठीक है। एंड देन दिस एक्शन पोटेंशियल विल गोज टू द एवी बंडल, ठीक है। यू कैन सी हियर द एवी बंडल। एवी बंडल क्या होता है, स्मॉलर टू द एवी नोड। एक डिफरेंस है कि यहाँ पर आप एवी नोड एसए नोड से थोड़ा सा छोटा होता है एवी नोड, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद होता है, राइट एट्रियम में मौजूद होता है, नियर द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइटस, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है, यानी कि वो पार्ट जहाँ से जो दो वेंट्रिकल्स जो आपस में क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मौजूद होता है। और ये क्या करता है, कार्डियक इम्पल्स को ये क्या करता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। आफ्टर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड अक्रॉस द एट्रिया दे कन्वर्ज एट द एवी नोड। अभी मैंने बताया है जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलता है वो कहाँ चले जाता है, एवी नोड में चले जाता है, ठीक है। एवी नोड में जो हमारे पास इम्पल्स प्रोड्यूस होता है वो तकरीबन 120 मिनट्स पर मिनट में 120 जो है ये बीट्स प्रोड्यूस कर सकता है 1 मिनट में, ठीक है। और जो हमारे पास एवी नोड है उसके बाद से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में चले जाता है, ठीक है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज़ द एवी नोड। जब यहाँ पर एक्साइटेशन पूरी हो गई है तो ये कहाँ ट्रांसमिट कर देगा इसको, इस बंडल में, ठीक है। दिस बंडल इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जो है क्या करता है, ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। यू कैन सी इन प्रीवियस डायग्राम, ये था हमारे पास एवी बंडल, ये जैसे ही आगे जाता है ये क्या लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो जब राइट ब्रांच में या लेफ़्ट ब्रांच में चले जाता है इसकी जो सिग्नल्स होती हैं ये कहाँ चले जाती हैं, जो हमारे पास हार्ट का पेपिलरी मसल है या डीप मसल्स होता है या हार्ट का या वेंट्रिकल का जो एंटीरियर वॉल होता है वहाँ तक ये आपका लेफ़्ट एंड राइट ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। एंड देन वहाँ से वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ चले जाता है, परकिंजी फाइबर में चला जाता है, ठीक है। अब परकिंजी फाइबर क्या होता है, परकिंजी फाइबर जो है एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, पूरा नेटवर्क होता है इसका, ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्लाइकोजन भी मौजूद होता है, गैप जंक्शन भी मौजूद होता है और ये हमारे हार्ट के सब एंडोकार्डियल सरफेस पे मौजूद होता है और ये जो है हमारे वेंट्रिकल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। जैसे ही परकिंजी फाइबर्स में हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ गया, परकिंजी फाइबर्स में यहाँ पर हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर समरी है, यू कैन सी दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर, दिस इज एसए नोड, यहाँ से आया एवी नोड में, एवी से फिर बंडल ऑफ हिज, फिर राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में एंड देन इन द परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी ऐसे नोड हैं, एवी नोड हैं, जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसको कौन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसको ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है वो कौन है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। एक्सेप्ट जो हमारे पास लेफ्ट ब्रांच होता है एवी का, एट्रियोवेंट्रिकुलर का जो लेफ्ट ब्रांच होता है उसको जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, बाकी सबको सिंपल कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। हमारे पास जो डिजीज़ होती हैं कंडक्टिंग सिस्टम की वो अरिथमियाज होती है, वो किस वजह कर होती हैं, अगर हमारे बंडल में कंडक्टिंग सिस्टम में कोई मसला हो जाए तो हमें ये डिजीज़ हो सकती है। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं और अगर कम है तो उसे हम ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। सो हियर the conducting system of heart is completed.
So students, wait for the next slide. Thank you.